सबसे पहले तो मैं उस्ताद मज़हर हसन शक्कर साहब को बहुत ममनून हूँ। बहुत बड़े और बहुत एक तरह से बताते हो एक हिस्सा है पाकिस्तान का, जिसको हमें समझना और कदर करनी चाहिए। और वो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो अभी गुफ्तगू में आप लोग में तक ख्याल आप तक पहुँच जाएगी। और उनके साथ साजिद अली हैं, जो बताते खुद एक बहुत बड़ी रिवायत के अमीन हैं। पंजाब की कई कह ले आप कई पीढ़ियों का इल्म इनके सीने में है। लगते नहीं हैं, छोटे से लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है इनके साथ भी एक सिटिंग करेंगे कि तबले के अंदर हिकमत क्या है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो हिकमत कोर्स है कि चीज़ों की वजह क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस सोच से कर रहे हैं। हसब ये अच्छा वो ये भी बात हो गई, मैं आपसे करना चाह रहा था कि ये इसका बैकग्राउंड है कोर्स का। सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बस इसी काम में लगे हुए हैं, यही काम है और कोई काम नहीं। बहरहाल हमारा ताल्लुक जो है वो ग्वालियर से है। तो ग्वालियर के बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग के नाम हैं। बस ये कफ़ियत ऐसी है, वो फ़कीर लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनका ओढ़ना भी सोना ये था। और बड़ी बहादुरी तरीके से उन्होंने अपने उस्तादों को देखा, फिर वो उस्ताद बन गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो तकरीबन हमारी 12वीं पीढ़ी है। तो इसी तरह फिर मेरे दादा परदादा यानी कि तकरीबन 12वीं पीढ़ी से आप साहब लगा लें 500-600 साल। ये तो हिस्ट्री है ना, जब से लिखनी शुरू हुई है। और हम इससे बहुत पीछे नहीं हैं। ओरिजिनली तो अमृतसर के नहीं है, अमृतसर है। हाँ, पीछे से तो बस वो जो इनसे भी मेरे दादा परदादा से पहले के लोग थे, वो बल्लो बुखारा से भी आए, इधर से भी आए, फैसला भी आए। तो फिर जाके हमारी फैमिली के बागदामे से एक बुजुर्ग थे भाई मर्दाना, बहुत बड़ा नाम है। वो हमारे बागदामे से, तो रबाब उनका ही था। तो इसी तरह सिलसिला चला। तो जो भी किया वो दुनिया के सामने मेरे बुजुर्गों ने जो किया वो सब जानते हैं। उस्ताद गुलाम हसन शक्कर आपके वालिद, मेरे वालिद साहब, मेरे परदादा दादा। नाम भी तो बताए ना आपके दादा परदादा का और उनकी जो खिदमात हैं। तो वो दादा मेरे उस्ताद भाईलाल मोहम्मद संगीत सागर अमृतसरी। संगीत सागर उनका टाइटल था। जी जी। तो टाइटल इनको भी बहुत कुछ लकब मिले। वालिद साहब को संगीत आचार्य का मिला हुआ है। बिल्कुल। उनको तो हमने भी बचपन में काफी सुना। तो वो काफी संगीतकार आजम ये उस्ताद हाफिज अली खान ने दिया था। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब की जो उम्र थी वो 30 साल की थी। तो ये सारे उस्ताद यूनुस खान, वलैसन खान उस्ताद वाले, एक गायक थे वो भी थे जी, वो भी थे। ये सारा पैनल बैठा हुआ था। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त 30 साल के थे। ठीक है। तो इन्होंने मेरे वालिद दादा ने वालिद साहब को ये बताया था कि जब असातिज़ा इकट्ठे होंगे ना तो ये इल्म उनको पेश करना। तो वालिद साहब ने ऐसे ही किया। तो वो फिर उन्होंने देखे, उन्होंने कहा आपकी एज तो 30 साल है, तो ये काम क्या कर रहे हैं। जब इंट्रोड्यूस हुआ कि ये किसके बेटे हैं, तो वो कहते नहीं ये आपका काम है। वो बहुत बड़े लोग थे। तो बहरहाल उस वक्त उनको संगीतकार आजम का खिताब मिला। वहाँ से फिर बहुत सारे आफ्ताब मौसीकी सारा कुछ ही दादा को फ़ख्र पंजाबी कहा जाता था।
आपके दादा की ट्यून है जो भावलपुर दरबार में भी वो रहे ना मुलाजिम, या वो परदादा थे? नहीं नहीं नहीं, वो जो परेड में गाई जाती है। नहीं नहीं, उन मेरे दादा की ट्यून थी वो लंग आजा वतन। वाकई? जी, ये उस वक्त वो कहते कोलंबिया रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, तो वहाँ एज ए मौसीकार, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने, लेकिन वो कहते थे कि नहीं यार, मैंने जो गाना चाहता हूँ, मैं किसी को गवाता हूँ, तो जो मेरे अंदर है वो मैं करता नहीं हूँ, तो ये मैंने नहीं करना ये। ठीक है। तो ये फिर आज वो फोक की शक्ल बन गया है। अच्छा। लंगा जा वतन चलाना यार। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। बहरहाल वो मैं मुंह से क्या कहूँगी मैं मिट्टू। तो थोड़ा सा फिर अपनी ट्रेनिंग का बताया, आपके वालिद ने की, आपने दादा को देखा था? आपने देखा दादा को? मैं छोटा था, तो तकरीबन मैं 6-7 साल का था। तो हमको यही शुरू कराया था, रात से बैरों का सबक दिया। बैरों से? हाँ जी। सुबह का रात। क्योंकि जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं वो सब ने वो अर्ली मॉर्निंग में बस फजर की अज़ान हुई है, नमाज पढ़ी, उसके बाद वो बैठ जाते थे। उनको दुनिया का नहीं पता होता था कि मेरा बच्चा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरी बीवी कहाँ है, खाना खाया नहीं खाया, भूखे हैं प्यासे हैं। वो इन्हीं चक्करों में रह गई यार, मेरे उस्ताद ने ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करता था यार, मेरे उस्ताद ऐसे मतलब देखते थे। वो सारा दिन गुजर जाता था, मैं उनको पता होता था कुछ खाया नहीं खाया, दुनिया है नहीं है, वो मस्ती रहते थे। तो इसी तरह ये सब लोग ऐसे ही थे, जितने भी असातिज़ा गुजरे हैं। बड़े आपने ज़बरदस्त बात की। अभी पिछले हफ्ते जो खतात आए थे, उन्होंने समझो हूबहू यही बात की कि जब मैं बैठता हूँ तो टाइम का मुझे नहीं पता होता। कहते 20-22 घंटे भी काम करता हूँ, मैं फ्रेश रहता हूँ, इस काम में बरकत है। बस यही बात है। ये फकीर लोग थे, देखे ना कि वो ये सारे गामा पागा नहीं, जिसने थोड़ा सा भी कर लिया ना, थोड़ा सा भी जिसने ऐसे ही देख लिया कि नहीं यार, वो कहते हैं अच्छा बेटा भूखे नहीं मरोगे, कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो ये देखता होगा, तो ये उनका ही है। तो जो करता है वो फिर करता है, कर्म विद्या जी, करने वाले बात ये। और ये जो ऐसी चीज़ है, ये तो बहुत ही नाजुक चीज़ है। अब आप रबाब पे आने लगे बात करने। जी जी, रबाब तो भाई मर्दाना मेरे बुजुर्गों बाईदान में से थे, तकरीबन 550 साल हो गए। बाबा गुरु नानक जी के साथ उनका साथ था। तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार बाप को सारे कहते हैं ये फोक है, ये इलाकाई साज है, ये वो है। तो वो जो थे वो क्लासिकल, वो बाबा गुरु नानक कहते थे कि मसलन ये लो, ये मैंने कलाम लिखा है, इस पे मर्दाना कंपोज करो। तो फिर बाप पे उसको कंपोज को देखते थे, राग भी बताते थे यार ये इस राग में बनाओ, इस राग में। इसलिए वो लिखा होता है राग हमेशा साथ, वो सिखों का। हाँ जी। तो वो इसी तरह सिलसिला बहुत मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार रबाब उनके बाद बजा ही नहीं हमारे में। आपकी फैमिली में? आप मेरी फैमिली में क्या, हमारे पूरी
ये गमक है ग्वालियर की खास ताने जो सीने से निकलती है गमक का। तो मैंने कोशिश की, कहते यार उंगल में भी गमक ला। वाह वाह वाह।
क्या बात है साहब, वाह वाह।